Good afternoon, everybody. So, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बात किया था, लास्ट टाइम वी स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक. अब हम उसी कॉन्टेक्स्ट में आज बात करेंगे, एंड द टॉपिक इज नोइंग चिल्ड्रन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी. वेरी इंटरेस्टिंग. नोइंग चिल्ड्रन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि बच्चा होता क्या है, डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, और कौन कौन सी डिबेट्स हैं कि जब भी हम बच्चे की बात करते हैं तो कौन कौन सी डिबेट्स हैं जो हमारे सामने उभर कर आती हैं कहीं ना कहीं. तो आज हम डाइवर्सिटी को लेके और बच्चे को लेके अपनी बात को समझने की कोशिश करेंगे. तो इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक चीज सामने आती है, बिकॉज वी ऑल आर लिविंग इन इंडिया, वी ऑल आर लिविंग टुगेदर. सो थिंक फॉर अ व्हाइल, लाइक विच वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक इन इंडिया. भारत के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन सी किताब हो सकती है? ये कौन सा ऐसा वी कैन से ऐसा कौन सा ऐसा लाइक ऐसा स्ट्रक्चर है, या फिर कौन से ऐसा मतलब ग्रंथ है जो हमारे लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको ग्रंथ भी कहा जा सकता है शायद. कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट बेसिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया. एंड यू नो व्हाई? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है, दैट वी the people of India. It starts with the very opening line, we the people of India. It means ये signify करता है कहीं ना कहीं कि हमारी country कि उस diverse situation को, that there is a diversification, there is a diverse situation in our country that makes our manifestation, journey and destination are different, yet we all are same. हम सब सेम है, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन, हमारी जर्नी, हमारा जो मैनिफेस्टेशन है, हमारा जो नजरिया है, जो शायद वक्त के साथ बदलता रहता है, it varies from individual to individual. And the similar is the constitution of a child. जब हम बच्चे की बात करते हैं, there is also a kind of a similarity that makes the manifestation and journey and destination may differ, yet we all are one. सभी बच्चे एक जैसे हैं, सभी बच्चे एक जैसे हैं. हमें देखा जाए उसको biologically, जैसे हमने last time बात की थी, when we talk of certain principles, all principles are acrossly, if we just checked out with the individuals, they almost follow the same pattern. There are almost the same kind of debates, they almost follow the same kind of principles, but even then there is a diversity. There is in a kind of there is in a kind of where we can identify, where we can see कि यार यहाँ पर एक difference देखने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को मिल जाता है, that every child, लेकिन एक चीज फिर भी same है. What is the similarity? Every child cry, every child grab, every child walk, but differently. चाहे उनके पेस में डिफरेंस होगा, चाहे उनके स्टाइल में डिफरेंस होगा, चाहे उनके किसी भी चीज में डिफरेंस है, but we can easily check out the differences. So we all are similar and on other yet different in many ways. There is a similarity and there are the differences. हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई similarity नहीं है, because the biological structure are the same. पर हम ये भी नहीं कह सकते कि हम लोग identical हैं. We are not identical of each other. There is a similarity with some kind of variations, with some kind of differences, and that makes the beauty. The beauty of a child, the beauty of the context, the beauty of even a country. So we can say this variation is basically the diversity. ठीक है? तो इसके अंदर अगर हम अभी आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है माया एंजिलियो की. माया एंजिलियो ने बोला है, in diversity there is a beauty and there is a strength. When we think of diversity, when we talk of diversity, there is a beauty and there is a strength. And what is the beauty in it? Beauty है अगर सब कुछ similar हो जाएगा, सब कुछ सेम हो जाएगा, everything is identical, तो शायद जो मजा है, शायद जो चीजों को देखने का नजरिया है, उसके अंदर जो हम challenges जो फेस करने के लिए मिलते हैं, जो नए नए पर्सपेक्टिव हमारे डे टू डे लाइफ में डेवलप होते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं डेवलप होने कम हो जाएंगे या बहुत ही लिमिटेड हो जाएंगे. एंड डाइवर्सिटी, जस्ट इमेजिन इफ वी ऑल आर सेम, हमारा सोचने का तरीका सेम होता, चीजों को विजुलाइज करने का तरीका सेम होता, तो शायद हम एक बहुत वैलिड और चैलेंजिंग सिचुएशन को बहुत इफेक्टिवली डील भी नहीं कर पाते. सो दिस डाइवर्सिटी, its beauty as well as there is a strength also within this diversity. जिसको हम कहते हैं ना कि विभिन्न, इट्स भिन्नता, भिन्नता में एकता. देयर इज इन ब्यूटी, देयर इज इन स्ट्रेंथ, देयर इज अ डाइवर्सिटी, देयर इज अ डिफरेंसेस, एवरीथिंग इज देयर. सो ये सिर्फ डिफरेंट नहीं होता. अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी सिर्फ एक डिफरेंस नहीं है, ठीक है? डिफरेंस नहीं है मतलब ये अलग अलग, जैसे कि अगर मैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, मैंने लिखा है डाइवर्सिटी इज इन लिटरल टर्म्स मीन्स differences, but it's not only the differences. Like if we just look at this picture, there are like 6 hands of different colors. हम यहाँ पे 6 हाथ देख पा रहे हैं, तो ये 6 सिर्फ हाथ नहीं है. ये क्या है? This is a difference on the basis of the caste, on the basis of creed, on the basis of color, and on the basis of any attribute or traits. So we can say
These hands are basically the resemblance. They are trying to resemble a group of people is made up of individuals. A group of people is made up of individuals who are different from each other in some way or the other, or it means collective differences among people. That is, those differences which mark off one group of people from another. Very interestingly, तो जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है कहीं ना कहीं अ ग्रुप ऑफ पीपल. इसको समझने के लिए आप इसको समझने की जरूरत है कि जब इंडिविजुअल्स हैं, मतलब एक आई एज अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मैं मिलके क्या करती हूँ, एक ग्रुप को फ्रेम करती हूँ. एंड मतलब कौन इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल इसके जैसा नहीं है, ये इंडिविजुअल इसका जैसा नहीं है. इवन जब दो ट्विंस होते हैं, दे ट्विंस आर नॉट आइडेंटिकल, देयर इज डिफरेंसेस इन दोस ट्विंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको कहते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं ये मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, एंड विद दीज कलेक्टिव डिफरेंसेस अमंग पीपल, दैट इज दोस डिफरेंसेस व्हिच मार्क ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अनदर, जिसके कारण हम दो ग्रुप में भी डिफरेंस कर पाते हैं. तो दिस इज लाइक द डाइवर्सिटी. विद दिस डाइवर्सिफिकेशन, हाउ टू आई मीन how to make the things together is also one of the big challenge, right? So इसको अगर हम आगे देखें, जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो किन किन चीजों में डिफरेंसेस है. जब हम लोगों की स्पेशली बात करते हैं, whenever we talk of people and whenever we talk of diversity, we found the people different on the basis of very first thing, culture. Cultural differences are there. Second, the language differences are there. Third thing, gender differences is there. Fourth thing, there is a difference on appearance. There is a difference on terms of family structure, social and economic status, appearances, ability, values and belief. So these are the differences जिनके basis पे हम अक्सर हाँ देख पाते हैं कि हाँ differences है जो हमें देखने के लिए मिलता है. If we just look at the things, तो इसके अंदर क्या है कि there is a difference in the culture. Cultural differences कैसे होते हैं? Language differences हम अक्सर culture एक अपने आप में एक बहुत बड़ा word है. Language भी अपने आप में बहुत सारी variations लिए हुए हैं. Gender, appearance, तो इन सब basis में जब भी difference होगा, then it comes under the diversity. वो अपने आप में एक diversity या diversified group को कहीं ना कहीं एक present करती है, resemble करती है. So What is the meaning of learner diversity? Learner diversity को हम किस तरीके से देखते हैं? Learner diversity, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चे की, बच्चे को देखते हैं तो हम एक learner के perspective से देखते हैं, तो it means हम किसकी बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं classrooms की बात कर रहे हैं. तो classrooms are diverse in terms of the types of children and the ways in which they learn. तो classroom क्या है? Classroom में there is a diversity. किस तरीके की diversity देखने के लिए मिलती है class में? Types of children and the ways in which they learn. हम क्या सभी बच्चों का, एक बार के लिए सोचो, जब हम लोग स्कूल में थे तो क्या हम सबका सीखने का, याद करने का तरीका सेम होता है? ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं. मैं इनफेक्ट अभी भी जब भी कभी स्टूडेंट्स को देखती हूँ, आई फाउंड दैट द डिफरेंट लॉट मेनी वेज ऑफ लर्निंग सेम थिंग. कुछ लोग बहुत लाउड रीडिंग करके लर्न करते हैं, कुछ लोग लिख लिख के याद करते हैं. आई मीन दे लव टू राइट एंड देन दे लर्न बाय राइटिंग. There are few students, I mean, who just usually learn silently. They mug up the thing silently. And then like some students who used to ask the question again and again, कि मैम इसको समझा, वो they learn through the questioning, right? So there are the different ways of learning. और शायद यही उनकी different ways of learning उन बच्चों को एक अलग टाइप दे देती है, अलग पहचान दे देती है. देयर आर लाइक सम स्टूडेंट्स हु कैन ग्रास्प द थिंग्स वेरी फास्ट. वो बैठ के इमीडिएटली वो कैलकुलेशन का आइडिया लगा लेते हैं कि मैम ने 2 + 2 डाला है तो इट मस्ट बी इक्वल टू 4, और या फिर ये चीज इसी तरीके से जाएगी. ठीक है, तो क्लासरूम के अंदर जो डाइवर्सिटी है, इट क्रिएट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल्स, दैट देयर इज a different type of children also get emerged, right? Second thing, children learn in different ways. अब सबसे important चीज क्या आती है? बच्चा different way में learn करता है, different way में सीखता है, but from where it comes? अगर मैं ये कहती हूँ कि यार मुझे ना चीजें बिल्कुल याद ही नहीं होती, मतलब मैं चीजों का पिक्चर, मैं दिमाग में ग्राफ बना के चीजें याद करती हूँ. जैसे अक्सर जो मेरे जो स्टूडेंट्स भी रहे हैं वो हमेशा से मुझे जानते हैं कि मैम क्या करती है, मैम हमेशा बोर्ड पे पिक्चर्स बना देती है. आई ऑलवेज मेक अ लेआउट, आई ऑलवेज पुट द थिंग्स इन पिक्चराइजेशन. तो ये जो हमारा जो एक नया, एक डिफरेंट तरीका है मेरी अपनी समझ बनाने का, क्लास में समझ बनाने का, बच्चों के लिए भी समझ बनाने का. देयर आर द वेरिड वेज. Children learn in a different ways because of experience, environment, and socio-economic and cultural background.
क्योंकि हम सबका डिफरेंस है। जैसे कि एक्सपीरियंस हो सकता है कि कभी जब मैं स्कूल में पढ़ती रही होंगी तो मैंने देखा होगा कि जो टीचर बोर्ड के ऊपर हर चीज को एक तरीके से एक मैपिंग कर देता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग कर देता है, तो उससे बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मेरा एक्सपीरियंस उस तरीके का था जिसके कारण माइट बी मेरा जो टीचिंग स्टाइल है सेम इन अ लर्निंग स्टाइल। मैं आज भी कोई चीज अगर खुद के लिए भी सीखती हूँ, then I try to map the things. I try to, I mean, like map the things in a way so that it become in a pictorial shape. तो हो सकता है मेरा अपना कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस उस तरीके के रहे हों, जिन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के कारण मेरा जो लर्निंग एबिलिटी है या लर्निंग कैपेसिटी है वो उससे रिजेंबल करने लगा। सेकेंड, हो सकता है कि मेरा एनवायरनमेंट रहा हो उस तरीके का। अब एनवायरनमेंट की बात करेंगे, एनवायरनमेंट किस तरीके का, सपोज लाइक आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड somebody told me this, I have a very bad handwriting, somebody told me कि यार अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो इस तरीके से अगर काम करोगे, अगर पॉइंट्स में आंसर लिखोगे, अगर जो है पिक्चर बना के आंसर लिखोगे तो यू विल बी एबल टू लर्न फास्ट एंड यू विल बी एबल टू स्कोर मोर। तो मैंने देखा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कि जो बाकी बच्चे जो इस तरीके से करते हैं उनके बेसिस पे उनको मार्क्स ज्यादा आता है। तो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जिसके कारण कहीं ना कहीं मेरे बहुत सारे एक्ट्स डिसाइड होते हैं। एक्ट्स इन टर्म्स ऑफ माई ओन लर्निंग, एक्ट्स इन टर्म ऑफ माई डूइंग। तो लर्निंग एंड डूइंग दे बोथ आर डायरेक्टली इन रिलेशनशिप और डायरेक्टली गेट अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। देन द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है जैसे कि culturally, I mean, it's a very good example because like sometimes some students they belongs from the teacher's family and always the teachers believe कि जो चीजें आप हाथ से लिखोगे, लिख के याद करना, तो वहां पे क्या एम्फेसिस दिया जाता है, लिख के याद करो, हर चीज लिख के करो, लाइक मैथमेटिक्स लिख के सॉल्व करो, इसको आप इस तरीके से करो। तो आपका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, द वे वी आर इन प्रैक्टिस ऑफ डूइंग द ट्रेडिशनल थिंग्स, जैसे कि ट्रेडिशनली हम लोग लिखा करते थे, हर चीज तख्ती पे लिखा करते थे। अभी मैं देख रही हूँ करंट सिनेरियो में एवरीथिंग बिकम ऑनलाइन, बच्चा भी ऑनलाइन कर रहा है, टीचर पेंट करना सीख रहा है ऑनलाइन। Teachers are using the online paint brush, they are making the cylinders, they are making the cubes, they are making the rectangle. So it's become a part of your background. And the fourth thing, and the very important, that is your socio-economic context. कभी कभी हमारे पास I mean, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं या कम रिसोर्सेज होते हैं, इन बोथ वे वी हैव टू एडजस्ट आवरसेल्फ विद दैट चेंजिंग सिनेरियो। सपोज मेरे पास एक बहुत अच्छा एक तरीके से एक लैपटॉप है या फिर एक टैब है जिसमें मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस कैरी आउट कर सकती हूँ, बहुत सारे एक्स्ट्रा सम्स कर सकती हूँ। तो ऑफ कोर्स जो मेरा एक टाइम में सपोज इन 1 आवर आई कैन डू 10 क्वेश्चंस, बट मेरे पास एक्सेसिबिलिटी बहुत सारे वैलिड क्वेश्चंस की है, एक बहुत फास्ट वे में मैं काम को कर सकती हूँ बिकॉज आई एम इनफ रिसोर्सफुल। तो मेरा जो कैपेसिटी है उस 1 आवर में 10 क्वेश्चन की जगह इट विल गेट ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड टिल 20 क्वेश्चंस, राइट। Secondly, अगर मैं बहुत ही, I mean, if I'm not from a very good so economic background, तो I might not be able to arrange the notebooks, the pen in such a way as the other such students will be arranging, right? Same with these two things. Very first thing, that there is the variation, there is a diversity in the learning style of the children. And second, these learning style जो बच्चों का जो सीखने का तरीका है उसके आधार पर हम बच्चों का एक कैटेगराइजेशन भी कर देते हैं। कैटेगराइजेशन हालांकि बहुत अच्छी चीज नहीं है, बट अक्सर ये कहा जाता है यार ये क्रिएटिव बच्चा है, इसका लर्निंग कैपेसिटी बहुत फास्ट है, इसका मैथ्स बहुत अच्छा है। इट्स लाइक द टाइप ऑफ चिल्ड्रन, हम कहते हैं कि अच्छा इसका जो है इसका हिंदी ये बहुत अच्छी बोलता है, इसकी मात्राओं में कभी गलती नहीं होती, ठीक है, इसकी इंग्लिश में पकड़ बहुत अच्छी है, इसका वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ टाइप ऑफ अ चिल्ड्रन। जैसे हम हमेशा बोलते हैं अच्छा बहुत अच्छा डांस कौन करता है, क्लास में टीचर तुरंत बताता है लाइक ये जो स्टूडेंट है बहुत अच्छा डांसर है, ये बहुत अच्छा सिंगर है, ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट है, टाइप्स ऑफ कैचिंग थिंग्स है, क्योंकि आप चीजें सीख रहे हो, कोई भी चीज सीख रहे हो, लाइक सपोज इफ आई एम गुड एट सिंगिंग देन इट्स माय लर्निंग कैपेसिटी, मैं अच्छा लर्नर हूँ, जो अच्छी लर्नर होने के साथ साथ अच्छा गाना जल्दी जल्दी सीख लेता है। तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को बनाता है। एक जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हो गया आपका, जो एक डिफरेंट एक तरीके से एक एक लाइक वी कैन से वी आर लेबलिंग टू द स्टूडेंट्स, जो अगेन मतलब लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर exceptionality, on the basis of their performance, on the basis of their the learning capacity, if I can say, or on the basis of their liking of a subject. Suppose I said कि English किन लोगों को ज्यादा पसंद है, तो वो स्टूडेंट्स अगर खड़े होते हैं, तो ये सारी जो डाइवर्सिटी है वो किसके बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, उनके एनवायरनमेंट के बेसिस पे है, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड के बेसिस पे है। सो इन द क्लासरूम डाइवर्सिटी अप्लाइज टू द लर्निंग स्टाइल्स
बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, लैंग्वेज एंड सपोर्ट एट होम। तो जब हम क्लासरूम की डाइवर्सिटी की बात करते हैं, वो लर्निंग स्टाइल पे अप्लाई होती है किसके कारण? बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, लैंग्वेज एंड सपोर्ट एट होम। लाइक फॉर एग्जांपल, एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे मुझे याद आया सपोर्ट एट होम का। सपोज लाइक अ स्टूडेंट वांट टू बी डू पेंटिंग, उसको पेंटिंग में बड़ा इंटरेस्ट है। जैसे हम लोगों ने एक मूवी देखी होगी, दैट इज तारे जमी पे। तारे जमी पे जो मूवी हम सब ने देखी, देयर वाज ना डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, दो भाइयों में एक डिफरेंट एक डाइवर्सिटी दिखाई गई है। उसमें जो एक छोटा भाई है वो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता है, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता है, बट पीपल यूजुअली डोंट अप्रिशिएट, दे वांट द चाइल्ड टू स्कोर मोर मार्क्स, कि उसका मैथ्स में मार्क्स अच्छा नहीं आया, उसका इंग्लिश में मार्क्स अच्छा नहीं आया, उसका हिंदी में मार्क्स अच्छा नहीं आया। तो कहीं ना कहीं वो उसको कोशिश करते हैं कि उसके अंदर लगता चला जाए। लेकिन अगर वहां पे कहीं ना कहीं अगर हम देखें, उसको एक बहुत पॉजिटिव सपोर्ट अगर अपनी फैमिली से मिला होता, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला होता, तो वो एक बहुत अच्छा पेंटर भी मिल सकता है, बन सकता है। सेम ऐसी हमें कुछ ऐसी मूवीज देखने के लिए मिलती हैं, या फिर कुछ ऐसे इंस्टेंसेस देखने के लिए मिलते हैं जिनके घरों में पेरेंट्स बच्चों से इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं। So because of that home environment, we can see the diversity between among the two students, those who are studying in the same school, studying in the same class, sharing the same bench and having the same kind of food, sharing of ideas. इन सब के बाद भी दोनों बच्चों का जो आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्टाइल है, जो बात को रखने का तरीका है, उन दोनों में डिफरेंस देखने के लिए अक्सर मिल जाता है। तो डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? डाइवर्सिटी मीन्स द valuing the difference between people and the ways in which those differences can contribute to a richer, more creative and more productive working environment। ये बहुत important है। अभी तक हमने जो भी बात करी है उसके लिए, उस बात के लिए अंदर सबसे important यही है कि okay, first thing we need to accept that there is diversity. Second thing, we need to accept that no one is same. There is a differences, and differences can be from any reason. Differences can be because of your experience, difference can be because of your environment, socio-cultural background, home environment. Anyways can create this difference, which can be the genesis of the diversity. But important क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब है वैल्यूइंग द डिफरेंस। वो जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस का रिस्पेक्ट करना, उस डिफरेंस की वैल्यू करना बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में वो जो डिफरेंस है, वो जो डाइवर्सिटी है, उसको बहुत रिस्पेक्ट देना। एंड द वेज in which those differences can contribute, और किस तरीके से अगर वो difference है, suppose I and my sister, we both are siblings staying at home, my parents want my sister to be a doctor but I want to be an artist, तो एक को डॉक्टर बनाना और एक को आर्टिस्ट बनाना, इन दोनों ही डिफरेंसेस का वैल्यू करना, और उन दोनों डिफरेंस को वैल्यू कैसे करना कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें, किसमें कंट्रीब्यूट कर सकें? एक रिचर, एक बहुत क्रिएटिव और एक प्रोडक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट में। एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, यू नो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ, we expect from our life that our life should be very much creative. I mean, there should be a sense of creativity, there should be a sense of a kind of a more productive working environment. Environment कैसा होना चाहिए? बहुत productive होना चाहिए। So that's what we expect from ourselves, right? तो diversity हो गया to value these differences, right? इसी तरीके से अगर हम आगे देखते हैं, the concept of diversity encompasses acceptance and respect again। ठीक है, वैल्यू करना है, दूसरा एक्सेप्टेंस हमारी ज्यादा होनी चाहिए, एंड देन रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट होना चाहिए कि whatever the person is doing might be कि I mean like one of my sibling might be very good at like you know in playing, in dancing, in singing। और मुझे लगता है कि हम लोगों का फैमिली एस्पिरेशन, सोशो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है कि यूजुअली जैसे देखते हैं टीचर्स बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर्स बनाना है। लेकिन अगर वो एक बहुत अच्छा सिंगर है एंड एनी टाइम ही जस्ट लव टू सिंग एंड ही वांट टू परफॉर्म एट अ डिफरेंट लेवल, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इट मीन्स understanding that each individual is unique and recognizing our individual differences। इसका मतलब ये है, जब हम डाइवर्सिटी को वैल्यू करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है और जो यूनिकनेस है उन इंडिविजुअल्स की, उनको भी हम लोग समझने लग जाएंगे और उसको हम लोग रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन केस ऑफ अ चाइल्ड। जब भी हम बच्चों को देखते हैं, लाइक पार्क में जब हम खेलते हुए बच्चों को देखते हैं, 5 या 6 बच्चे, वो कभी सेम नहीं होते। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किसको देख के अपने अंदर कैसा नेगेटिव परसेप्शन, इफ देयर इज अ नेगेटिव परसेप्शन, ओ ये कैसा है, इट मींस व्हाट, वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग दिस डाइवर्सिटी। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी, वी नीड टू रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी, एंड वी नीड टू वैल्यू द इंडिविजुअल्स, राइट? So it is the exploration of these differences in a safe,
पॉजिटिव एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट। तो ये किस तरीके की एक्सप्लोरेशन है? एक्सप्लोरेशन है इन डिफरेंसेस जो सेफ है, पॉजिटिव है और नर्चरिंग एनवायरनमेंट है इनके बीच में। सो इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, जिसके थ्रू हम सब एक दूसरे को समझ सकते हैं, एंड मूविंग बियॉन्ड सिंपल tolerance to embracing and celebrating the rich dimensions of diversity contained within each individual. This is actually the main essence of understanding the child diversity. किस लिए? ताकि हम एक normal tolerate, like I'm tolerating यार, कितना nuisance create. Suppose my child used to ask so many questions, फटाफट. So instead of tolerating that, मतलब aspect, एक बच्चा बहुत, मतलब कभी आप travel करते हो या आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, when they started nagging, when they started asking question on each and every aspect, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते, then what do you feel? We usually feel like this कि oh my god, we are getting irritated. So instead of getting irritated because of those behavior, so it's not about tolerating the child, rather we need to celebrate, we need to appreciate कि वो एक उसका एक अपना अलग फीचर है, यूनिक फीचर है जो उसको डिफरेंट बनाता है, एंड दिस इज द डाइवर्सिटी। एंड व्हाट वी नीड टू डू, वही जो डाइवर्सिटी है, अगर मैंने उसको वैल्यू किया, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके गई, देन ओनली वी कैन ऐड ऑन टू समथिंग, अ रिचनेस, रिच डायमेंशन कैन बी एडेड टू द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, राइट? So इसी तरीके से when we talk of understanding diversity, these are the broad 5 aspects. The very first is linguistic, another one is sociocultural, third economic, fourth gender, and fifth disability. So let's begin with linguistic. Linguistic diversity, very interesting. ये क्या बना हुआ है अभी आपके पीछे जो पिक्चर आप देख सकते हैं? आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ड का एक मैप है। क्या हम सभी की भाषा एक जैसी है? नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। वर्ड लेवल पे देखें तो देयर आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेरी ट्रू। क्या हम अगर बात करें, क्या भारत में सबकी भाषा एक जैसी है? चलो देश की बात करते हैं आप, बिल्कुल नहीं, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। क्या एक स्टेट की लैंग्वेज सेम है? क्या एक पड़ोस में सब सेम भाषा बोलते हैं? नहीं बोलते, बल्कि अगर देखा जाए तो हर 1 या 5 किलोमीटर के अंदर शायद जो लोगों का बोलने का तरीका है, अगर भाषा समान है, लाइक हम हिंदी भी बोलते हैं, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, या फिर मैं बात करूं दिल्ली की या हरियाणा की, वो राजस्थान की मेजरली हिंदी बोलते हैं, लेकिन वहाँ राजस्थानी टच है, हरियाणवी टच है, ठीक है। इसके अंदर जो है, जैसे आप उधर चले जाओगे अवधी भाषा, मतलब, तो देयर इज एन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेंट, देयर बोलियां, जिसके कारण शायद हमारी भाषा में डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। पर बात यहाँ पर ये है, किसी को किसी की भाषा या किसी को किसी की लैंग्वेज से जज करना, लैंग्वेज से एक्सेप्ट या रिफ्यूट करना, क्या ये सही है? नहीं है। हमें ये मानना, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, द बेसिक इंटेंशन ऑफ दिस चैप्टर इज कि विद दिस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वी नीड टू एक्सेप्ट इट, कि कोई भी भाषा अच्छी या बुरी नहीं होती। भाषा भाषा है। व्हाट इज भाषा? व्हाट इज लैंग्वेज? द लैंग्वेज इज द वे ऑफ express our thoughts and idea, एंड लिंग्विस्टिक इज दैट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो शायद उस भाषा को बांध के रखती है कहीं ना कहीं। तो हम लोगों को इस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी नीड टू चेरिश that linguistic diversity, and we need to be more tolerant about others. Usually what is happening whenever we sit in a classroom, like if I talked about even any good school, तो student जो है different language background से admission लेता है। There are the students who took admission from the local rural background. There are the students who took admission on the basis, like suppose कोई officer family है, suppose कोई rural family वहां पर आ रही है। At the same time, suppose अगर हम लोग देखें तो अगर वहां पर कोई एक एलीट फैमिली आ रही है या एक मिडिल क्लास फैमिली आ रही है, तो उन सब के बोल चाल के तरीकों में अंतर हो सकता है। लाइक अभी एक EWS कोटा है हमारे पास, एक वीकर सेक्शन कोटा है, तो वहां पर हो सकता है कि जो बच्चे वहां पर आपकी क्लास में बैठे हों, उनका बोलने का जो तरीका है, उनका जो बातचीत या एक्सप्रेशन करने का तरीका है, वो वेरी करता हो। बट बीइंग अ टीचर या बीइंग अ इंडिविजुअल, लाइक what should I do in that particular situation? Do I need to react differently? Do I need to make my child realize कि यार तुम different हो, या मुझे उन सबको एक तरीके से एक स्तर पर लाकर सोचने की जरूरत है? तो उस situation में हम लोगों को शायद ये देखना चाहिए कि हम जिसका भी जो भी भाषा है, we need to respect that, we need to accept that, we need to be more tolerant rather accepting कि नहीं, हमें ये चीज ऐसे नहीं करनी है, या चीज ऐसे करनी नहीं, सबको हिंदी ही बोलना है, सबको इंग्लिश ही बोलना है, आपका क्यों रीजनल एक्सेंट है? नो, वी नीड टू respect that regional language and accent as well. So
लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे एक बड़ा ये अच्छा एग्जांपल है लाइक हेलो, whenever we said hello to somebody, तो क्या ये हेलो सेम रहता है सबके लिए? नो, some people used to say hello, 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 like hello. I mean, people usually pronounce it differently. The language canvas in India is like a mosaic within an overwhelming variety of pattern of speech woven together in an organic whole. There is a different pattern of speeches, right, which get interwoven and interwoven. वो threading है जिसके बाद जो है आपको जो दिखाई देता है overall as an individual, as an organic whole, then it comes in front of us. So आगे अगर हम बात करते हैं, let's move forward, let's come to the cultural diversity. It's again very interesting. What is culture? The moment we talk of culture, culture itself inculcate lot many things. There's lot many things. It means that the way I think, the way I dressed up, the way I greet somebody, even it's also a part of culture. The way I interact, the way I mean, you know, the way I carry myself, it's all become the part of a culture. Though in narrower sense, again I want to say in the narrower sense, because हम अभी आज जब बात करेंगे तो हम इसके बहुत ज्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे कि ब्रॉडली कल्चर क्या होता है, बट इफ वी जस्ट टुक एट द नैरो सेंस, देन इट इज व्हाट it looks outwardly, it become a part, it become a kind of a, you know, it comes under the umbrella term the culture. So when we talk of the cultural diversity, then there is a variety of human society or culture in the world, that's we know. जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, there is a variety of dressed up. किसी ने मतलब लाइक किसी ने हिजाब पहना है, किसी ने कैप पहना है, किसी ने हैट पहना है, किसी ने डिफरेंट तरीके से, बहुत सारे बच्चे हैं विच आर ट्राइंग टू रिजेंबल द अक्रॉस द वर्ल्ड. आई मीन लाइक हम लोग ग्लोबली अगर मैं देखूं तो ग्लोबली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर चल रहा है इनका. तो वेराइटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी or culture, there is firstly we need to accept, we need to know that there is the variations in the human societies, like there are like closed societies, open societies, there are the different kind of society and the culture in the world. कुछ families के अंदर जो है बहुत restrictions हैं, कुछ family का जो table manners है, मुझे याद है कि I visited हिमाचल, तो हिमाचल में सभी लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं और बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट से, they don't prefer to sit on the dining table and used to have the food. I visited some of the places and ईस्टर्न यूपी में मैंने देखा लोग हाथ से खाना प्रेफर करते हैं, वो उनका कल्चर का पार्ट है. देयर आर सम अर्बन सेंट्रिक फैमिलीज, मैंने देखा वो प्रॉपर नाइफ एंड फॉर्क से अपना डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं. तो देयर इज द वेरिएशन इन द ह्यूमन सोसाइटी, एंड विद दिस वेरिएशन वी नीड टू एक्सेप्ट देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर इन द वर्ल्ड. मतलब बहुत सारी कल्चर्स हैं. कल्चर का मतलब क्या है, जैसे कि आपका कपड़े पहनने का तरीका. इवन सिंपली अगर हम लोग देख ले, द वे वी आर, सपोज हम सब ने सूट पहना है, बट द वे वी कैरी आवर सूट, इट आल्सो मेक्स अ डिफरेंस. इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ कल्चर. द वे व्हाट आई एम ईटिंग, हाउ आई एम ईटिंग, जैसे कि हम लोग नमस्ते, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. लाइक अगर हम बाहर जाते हैं, सम पीपल यूज टू शेक हैंड, सम पीपल अपने हाथ जस्ट ऐसे ही फोल्ड करते हैं, दे यूज टू यू नो बेंड डाउन. तो देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग ग्रीटिंग्स इवन. So firstly, we need to understand that there is variety of human society or culture in the world. Second, variety of the makeup or the varied culture of a group or organization or regions. और ये सब चीजें क्या करती हैं, various culture जो society की various क्या करती हैं, उनको जब इकट्ठा कर देते हैं तो वो region की बन जाती हैं, और it is called as a multiculturalism. Like इंडिया में द कल्चरल डाइवर्सिटी को समझने के लिए मल्टीकल्चरलिज्म को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत सारी, मल्टी मतलब बहुत सारी, जब कल्चर उसके अंदर आके इकट्ठा हो जाती हैं विद द डाइवर्सिटी, विद देयर ऑन सम काइंड ऑफ अ सब्सटेंसेस, एंड व्हेन दे केम टुगेदर यू नो इन अ वन पर्टिकुलर फोरम, देन इट बिकम द जेनेसिस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. एंड अगेन सांस्कृतिक विभिन्नता की जब हम बात करते हैं तो वी नीड टू रिस्पेक्ट, वी नीड टू बी मोर टॉलरेंट, वी नीड टू बी मोर यू नो वी नीड टू बी मोर एक्सेप्टेबल फॉर दिस डाइवर्सिटी. सो let's move forward. right, इसके साथ साथ जब हम लोग इसके अंदर यहाँ पे देखते हैं कि what is how to understand this diversity in a better way, there are the social structures in society that we know. हमारे समाज में बहुत सारे छोटे छोटे structures हैं. उन स्ट्रक्चर्स का एक अपना बिलीफ सिस्टम है. बिलीफ सिस्टम मान्यताएं हैं, जैसे कि ये माना जाता है जिन मान्यताओं से बहुत अच्छे से आई मीन इसमें प्रेजेंट करने की, दिखाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से ये बिलीफ सिस्टम्स हमारे रिचुअल्स को कैरी फॉरवर्ड करने में हमारी हेल्प करते हैं. देयर इज अ स्ट्रक्चर इन एवरी सोसाइटी, देयर आर द स्ट्रक्चर्स. उन स्ट्रक्चर्स के साथ देयर इज अ बिलीफ सिस्टम, हमारी कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. किस तरीके की मान्यता जुड़ी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जैसे शाम में सफाई नहीं करनी चाहिए,
ठीक है, अगर मैं नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ की बात करूं, ठीक है, जैसे कि लाइक अगर किसी का अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छी बात बताती हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्लासरूम। जो टीचर, सपोज आई एंटर इन अ क्लासरूम, आई एम अ न्यू टीचर, मैं नई क्लास में पहली बार घुसी हूँ, एक बच्चा जो है बहुत फटाफट आंसर कर रहा है, फटाफट आंसर कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा एक बिलीफ सिस्टम उसको लेके बन जाएगा, उसके बिहेवियर को लेके या जो प्रैक्टिसेस को लेके, कि बच्चा तो बहुत एक्टिव है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, तो मेरे हर क्वेश्चन का आंसर कर देता है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम इसको समाज की दृष्टि से देखें, तो हमारे कुछ जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे हमारा बिलीफ सिस्टम फ्रेम होता है। किस तरीके का बिलीफ सिस्टम फ्रेम होता है? क्योंकि हम उस सोसाइटी में बहुत सारी चीजें करते आते हैं, तो हमारी मान्यता बन जाती है। जैसे कि भाई अगर दिवाली है या होली है, तो उस फेस्टिवल की हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, वो हर फैमिली के अंदर, हर रीजन के अंदर वो वेरी करती है, जिसके थ्रू हमारे रिचुअल्स डिसाइड होते हैं। जैसे कुछ लोगों के अपने देवी देवता होते हैं, कुछ लोग जो है भगवान की पूजा करते हैं, कुछ लोग जो है किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं उन दिनों के लिए, तो दे हैव देयर ओन रिचुअल्स। लाइक इफ आई एम टॉक अबाउट मथुरा, मथुरा में जिस तरीके से गोवर्धन मनाया जाता है, उस तरीके से गोवर्धन कहीं नहीं मनाया जाता, क्योंकि यहाँ पे ये मान्यता है, बिलीफ सिस्टम, यहाँ का एक बिलीफ सिस्टम है कि यहाँ पर जो वो जो है क्या कहते हैं, दैट इज ना, गोवर्धन यहाँ पर है, जिसका जो पर्व जो कृष्ण जी ने उठाया था, और उसकी परिक्रमा यहाँ लोग लगाने के लिए जाते हैं। तो दे हैव देयर ओन रिचुअल्स रिलेटेड टू दिस बिलीफ सिस्टम। इन रिचुअल से क्या होता है, वे ऑफ लिविंग बनता है कि यार हमें इसी तरीके से करना है, इस तरीके से रहना है, तो आज हमें ये सारी चीजें करनी है, आज हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है, हमें इस टाइम पे ये पर्टिकुलर काम हमें कर देना चाहिए, जिसके बेसिस पे स्ट्रैटेजीज करते हैं। हम कैसी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं? टू अडेयर द कल्चर। हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि ये सिर्फ आज ही ना हो, ये हम लॉन्ग रन में करते रहें। ठीक है, एक लॉन्ग लास्टिंग वे में हमारे सामने देखने के लिए मिले। वी ट्राई टू adhere with those kind of strategy so that we can stick, we can get stuck to that culture. So for that we need to adapt to the life situations in various part of the world. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन सोशल स्ट्रक्चर से हम कहाँ पे पहुंचे? हम पहुंचे अडेप्टिंग टू द लाइफ सिचुएशन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम कहीं पे भी जाते हैं, सपोज सडनली मैं आप कोई भी आप उठ के इंडिया से यूएसए में चले गए, और आप जो है उनके बिलीफ सिस्टम, उनके रिचुअल्स को वैल्यू नहीं कर पाए, उनके सोशल स्ट्रक्चर को ही नहीं समझ पाए, द वे दे आर लिविंग नहीं समझ पाए, देन इट बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव ओवर देयर, देन इट विल बी देन अ ऑड मैन आउट। सो इफ यू वांट टू अडेप्ट to the different life situation, if you want to adjust, जैसे हम लोग पहले गांव में रहा करते थे, जब गांव में रहते थे तो सोशल स्ट्रक्चर सेम था, बिलीफ सिस्टम सेम था, रिचुअल सेम थे, the way we are living, the way we are doing, it's everything is same. So there is a less जिसे कहेंगे less dissimilarity, more similarity होने के कारण चीजें बहुत सिंपल थी। लेकिन जैसे जैसे अब हम शहरों की तरफ आते जा रहे हैं, तो जो दो नेबर्स हैं, दे आर फ्रॉम द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे आर हैविंग द डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, दे आर हैविंग द डिफरेंट रिचुअल्स, different ways of living, they have a different culture to be get practiced and adhered. तो ऐसे सिचुएशन में हमारा अडेप्ट, मतलब हम लोगों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा बीइंग अ नेबर, इफ वी आर नॉट बी एबल टू अडेप्ट टू द लाइफ सिचुएशन विद ईच अदर। सो दैट्स व्हाई अगर ब्रॉडर वे में देखा जाए, वी नीड टू बी मोर टॉलरेंट, अगेन मैं यही कहूंगी। सो कल्चरल डाइवर्सिटी को हम एक और तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। किस तरीके से देख सकते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी की? अगर हम यहाँ पे बात करें, दैट इज द टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। हम लोग कितने प्रकार के त्योहार बनाते हैं? बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, हम लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं। How we just celebrated, those festivals. There is a difference in the celebration. ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप ईद नहीं मनाते हो, या क्रिसमस नहीं मनाते हो, या फिर आप किसी गुरुद्वारे में नहीं जाते हो, या फिर आप दिवाली पे लाइक जब लोग पटाखे जलाते हैं आप उसको एंजॉय नहीं करते हो। if I am enjoying the thing, if I'm just looking at the things, if I just wished somebody, it means I become a part of that festival by myself. ठीक है, but the ways vary even within Hindu. The way I celebrate Diwali might not be the same. हो सकता है वो सेम ना हो the way my neighbor is celebrating. तो जिस तरीके से मेरा नेबर दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है, और जिस तरीके से मैं दिवाली सेलिब्रेट कर रही हूँ, या जिस तरीके से मैं अपने पेरेंटल हाउस में अपने गांव में दिवाली सेलिब्रेट करती हूँ, तो उन सब के अंदर एक ह्यूज एक डाइवर्सिटी देखने के लिए अक्सर हाँ मिल जाती है। So that's why when we come to the third point, even if some are same across states and the religious rituals contribute to the unique identity of each of the regions. Very interestingly, कि सेम होने के बाद भी, like if I just, मैंने बड़ा प्यारा सा एक एग्जांपल आपको गोवर्धन का दिया, that even if
some are the same, अगर वहाँ पर कुछ same भी है across the states, I mean like because there are the different states, like if I'm presently in Orissa, or if I'm presently in Rajasthan, if I'm in Rajasthan, so there are the different states, but we all celebrate the Govardhan. There are the different religious rituals which we used to contribute, which we used to follow to the unique identity of each region. लेकिन हर एक region का एक अपना unique identity है, जैसे मथुरा में गोवर्धन जैसे बनेगा उस तरीके से राजस्थान में नहीं बनता होगा, शायद उस तरीके से हरियाणा में नहीं बनता होगा, इवन उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जैसे मथुरा में होगा तो उस तरीके से शायद मुजफ्फरनगर में ना हो, उस तरीके से शायद बड़ौत में ना हो. तो इन एवरी रीजन दे हैव their unique identity in terms of culture, and that too in terms of the celebration of festivals. जैसे मेले की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर मेला, जैसे कुंभ का मेला जहाँ पे लगता है, तो इट बिकम अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन टू दैट पार्ट ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, तो वो उस तरीके से सेम तरीके से शायद डिफरेंट जगह पे ना मनाया जाता हो. तो इट इज दिस रिचनेस, यही वो रिचनेस है एंड यूनिकनेस है, जो इसकी विविधता है ऑफ द कल्चरल heritage of the different regions of each state that contribute to our cultural diversity. So यही वो uniqueness है और यही वो richness है जो हमारी cultural heritage, I mean एक तरीके से हमें बहुत संपूर्ण बनाती है सांस्कृतिक तौर से, different region के context में सभी state को लेके, जो contribute किसमें करते हैं, हमारे cultural diversity में contribute करते हैं. So very interestingly, economic diversity. What is economic diversity? Very nicely, economic diversity जब हम क्या देखते हैं, there is a difference in the social classes and there is a gap actually. Social class कैसे, कुछ लोगों के पास पैसा कम है, कुछ लोगों के पास पैसा ज्यादा है, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है, और कुछ लोगों को सिर्फ लगता है कि उनके पास कम है. तो there is an economic diversity. So this the varied level of the social classes, ये जो different levels है, that's a middle class, lower class, you know, lower middle class, higher upper class, middle upper class. So there is a different kind of variations in terms of social classes, and the gap between these have been increasingly contributing to the diversity in the society. ठीक है, तो अगर हम लोग कहीं ना कहीं मतलब you know this and there is a gap, और अगर हम उस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, if there is a diversity, तो वो गैप भी हमें कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा नहीं है कम होता हुआ नजर आएगा. because if there is a diversity, there is a people, those who have a different kind of taste, those who operate different occupation different होगा, उनसे earning different होगी, तो आपके अंदर यहाँ पर क्या है, एक economic diversity भी हमें देखने के लिए मिल जाती है. So when we talk of economic diversity, it is basically the availability of resources for children that depends on family income या फैमिली इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें. ठीक है, तो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कैसे हुई, अगर हम बच्चे के, बिकॉज हियर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू द डाइवर्सिटी, बच्चे को समझने की कोशिश कर रहे हैं डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में. तो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, तो इट इज बेसिकली द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं बच्चों को, लेकिन वो किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों को, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, फैमिली इकोनॉमिक्स. जैसे एक बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल देती हूँ. When I was in 10th class, there was a like you know a system of making one model. हम मॉडल बना के लेके जाया करते थे. तो because I belongs from a middle class, तो उसमें क्या था कि हम लोगों को मॉडल बनाना था, in the sense कोई बुक में से मॉडल बनाना है, whatever the resources are available with me, I supposed to prepare the model from those resources. पर मेरे टाइम में बच्चे क्या करते थे, बहुत सारे जो सोलर कुकर लेके आते थे परचेज करके, देयर आर द विंड मील्स बच्चे खरीद के लेके आते थे. मतलब उस टाइम पे आई रिमेम्बर, बिकॉज इट्स क्वाइट लॉन्ग बैक, 50 रुपए भी बहुत ज्यादा वैल्यू करता था. 5 रुपए का तो कसाटा आइसक्रीम आ जाता था. ठीक है, तो 50 रुपए इन्वेस्ट करना एंड दैट टू फॉर अ मॉडल इज वेरी डिफिकल्ट. एंड स्टिल रिमेम्बर कि मैंने जो मॉडल वहां पर बना के दिया था, दैट इज अ पैरामीशियम. तो मैंने एक अपना बुक का कार्डबोर्ड लिया, मतलब जो बुक था उसको फाड़ा, उसका पीछे का गत्ता लिया, आई पेस्ट द व्हाइट शीट और कॉटन से मैंने उसके ऊपर पैरामीशियम बनाया था. तो दैट्स व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माय 10th बोर्ड एग्जाम मॉडल था ये मेरा. तो ऐसा नहीं है कि सभी ने ऐसा किया था, नो. Again, there are the different children having the different resources. आपके resources का variation हमेशा आपको देखने के लिए मिल जाता है. There are the kids, there are my batchmates actually, जो बहुत अच्छा सोलर कुकर लेके आए थे, बहुत अच्छी विंड मिल्स लेके आए थे, और भी बहुत सारी चीजें बना के लेके आए थे. इवन आई रिमेम्बर ग्रेफाइट का कुछ उन्होंने मैच बॉक्सेस का कुछ बना के लेके आए थे, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड्स बना के लेके आए थे. और आई वॉज वेरी शाई, मैं तो दिखा भी नहीं रही थी, क्योंकि मैंने तो उसको खुद एक बुक के ऊपर कार्डबोर्ड, एक ऐसे बुक का गत्ता फाड़ के उसके ऊपर बनाया हुआ था. एंड आई वॉज वेरी शाई कि हाउ वुड आई प्रेजेंट दिस मॉडल इन फ्रंट ऑफ माई टीचर.
But though that's another thing, my teacher respected and I got very good marks and everybody appreciate कि मैंने खुद से बनाने की कोशिश करी थी. But important यहाँ पर ये है because we were talking of the economic diversity, that there is the differences in the availability of the resources, and then these differences of availability of the resources really create the differences in terms of the family economics. Thus, the money power related to the caste and class, it gave rise to the economic differences and added yet another dimension to our diversity. No doubt, there is a class difference. There is also a caste difference. Caste difference, as we know, traditionally, we have a traditional caste system in India, which we supposed to follow, like the Brahmins, because they have a rich cultural background, rich social networking, right? So they have like they have more accessible, they have a more accessible resource accessible to the resources, Kshatriyas, Vaishyas. So as per your caste, as per your strata in the society, in terms of economics, in terms of caste, or you can say the caste and class, they both create a kind of a hierarchy on terms of the availability of the resources. With that hierarchy, easily we can see कि किनको जो है कितना resources available हो रहा है, किन students को resources कम available हो रहा है, and this availability of the resources again creates the diversity, and that is to the economic diversity in the society, and it also added a new dimension. The moment we talk of the caste, it also added a new dimension to the society. Now, very interestingly, let's come to the gender diversity. Gender diversity, gender is a social construct. We all should know that there is a difference between the gender and a sex. Sex is actually a biological status, like on the basis of which we usually tell like male and the female. But when we talk of the gender, gender is all about the social construct. And where मतलब actually wherever the sex of a person is a biological status. So gender की जब मैं बात करती हूँ, gender diversity, it means I'm talking about even like let's go to the next slide. Very interestingly, here easily we can understand the gender diversity. हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो लड़कियां बैठी हैं सी सॉ के झूले पर हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों का ड्रेसिंग सेंस में डिफरेंस देख सकते हैं. एक ने स्कर्ट पहना है, एक ने पैंट पहना है. द वे वी कैन सी द डिफरेंस इन द हेयर स्टाइल, द वे वी कैन इजीली सी द डिफरेंस, द पैशन, द एंथ्यूज. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द जेंडर. यहाँ पे हम देखो बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारी लड़कियां खेल रही हैं, but the way they are dressed up, the way they are performing, so there is a gender diversity. Like अगर हम लोग यहाँ पर देखें, like यहाँ पर एक लड़का और एक दो लड़कियां बैठी हुई हैं, they like mother, father and the child, they both are sitting, ठीक है. So they both are talking in a different way, and the girl there, she was sitting and she is just having the coffee. So there is a gender diversity. Gender diversity, it means how I'm carrying myself with my social construct in the society that creates to the gender diversity. It is an added aspect of gender diversity. So the very important thing when we talk, it comes to the child, जब हम बच्चों की बात करते हैं, that is the learning and thinking styles differences. आपके सीखने और समझने के जो तरीकों में जो अंतर है, उसकी वो भी अंतर एक कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिटी का एक एडेड डायमेंशन हो जाता है बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में. Like it refers to the preferred way and individual process information. When I talk of the learning and thinking style differences, this is actually the way, this is actually the preferred way कोई भी इंडिविजुअल अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है इसके थ्रू. लाइक कौन कौन से तरह तीन वेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज विजुअल्स, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक. तो दीज आर द थ्री वेज टू कैटर द लर्निंग स्टाइल्स. लाइक विजुअल्स की अगर मैं बात करूं, ग्राफ को देख के कोई डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर पाता है, कोई नहीं कर पाता. इलस्ट्रेशंस, पिक्चर्स, लाइक एक बड़ा अच्छा एक एग्जाम होता है एसएसबी. एसएसबी में लोग डिफरेंट तरीके की, एक आपको एक पिक्चर, एक इस तरीके का पिक्चर बना के देते हैं. इट्स नॉट वेरी क्लियर. यू हैव टू विजुअलाइज बाय योरसेल्फ व्हाट यू आर लाइक व्हाट यू आर सीइंग व्हाइल लुकिंग इनटू दैट पिक्चर. So there is a variation with those visuals, and this variation is also vary from individual to individual. कभी भी ऐसा नहीं होता पिक्चर सेम होता है, विजुअल सेम होता है, लेकिन जब आप उसका इंटरप्रिटेशन देखते हो या उसका परसेप्शन देखते हो, इवन ड्यूरिंग द एसएसबी इंटरव्यूज, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ डाइवर्सिटी. सो आपका चीजों को देखने के नजरिए में भी एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है. सेकंड, ऑडिटरी. whenever we got the chance to observe or we got the chance to conduct the group discussion, जब बच्चों का ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर कौन किस पॉइंट पे कितना एम्फोसिस दे पाता है, तो उसका तो उसने उस चीज को उतने ही ध्यान से सुना है. हम सारी बात सुनते हैं, पर सारी बात में कुछ बड़े आईज कैची या ईयर्स कैची, आई कैन से वर्ड होते हैं.
ईयर स्केची हम जैसे ही सुनते हैं हमारे दिमाग में जाके फिट इन हो जाते हैं, ओके इस चीज को इसने ऐसा कहा, अच्छा उसने मुझे ये कहने की कोशिश करी है, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड, क्योंकि मैंने उसको फटाफट ग्रैब किया, मैंने उस शब्द को पकड़ के अपना एक थिंकिंग पैटर्न बना लिया, मैंने एक अपनी समझ डेवलप कर ली उस शब्द के अनुसार, और उसी के बेसिस पे मैंने क्या किया, अपने ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट किया और ग्रुप डिस्कशन को आगे मैं लेके गई, राइट। थर्ड थिंग, द काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक किस तरीके से, जैसे कि आपके हाथों की एबिलिटी, लाइक आई एम नॉट वेरी गुड एट टेकिंग नोट्स। नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग में देयर इज अ डिफरेंस। नोट टेकिंग जब कोई आपको तुरंत बोलता है लाइक एंड यू हैव टू राइट समथिंग इमीडिएटली कि ओके नाउ राइट डाउन, फटाफट 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 शॉर्ट फॉर्म में, तो आई एम नॉट वेरी गुड एट इट। Might be I'm not very good at my kinesthetic style was not very good learning style, but आप किस तरीके से किसी से मिल रहे हैं, आप किस तरीके से अपने हाथों की एक्टिविटी करते हैं, किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, किस तरीके से नोट्स को लेते हैं, तो these all things makes your kinesthetic aspects of learning. So there's a visuals, auditory and kinesthetic. So these all three things together, they can cater and then they can make their learning and the thinking styles, which I mean somehow, which can create the differences among the students, right? Now, exceptionalities. What is exceptionalities in it? That learning knows no bounds. आप देख सकते हो सारे के सारे जो बच्चे यहाँ पर इकट्ठे खड़े हुए हैं, तो these refers to the learner who are different in some way from the normal or averages, but they are different. मतलब जिसको हम कहते हैं ना normal है, normal बच्चा कैसा दिखता है आपको कि हाँ ठीक है it's normal, it's average, but there are the students those who are either both ways. आप number line देखिए, आप लोगों ने सभी ने number line पढ़ी होगी during your school times. Whenever there is a number line 0, that's the average. I always said that I'm a big 0 because I'm average. Positive side, उसका positive side, negative side, तो like there is a different kind of exceptionalities. Most of these learners require a lot of understanding and patience, as well as special education and related services if they are to reach their full potentials and development. And whenever I said कि वो exceptional है, it means उसको किसी न किसी aspect में शायद किसी चीज की ज्यादा जरूरत है, might be exceptionally socially, economically, like physically, in any ways. We can be exceptional, we can be in any ways positive and negative side, but in both ways we require a lot of understanding and patience, as well as the special education related services. क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए ताकि हम उसके अंदर every individual have different potentials, they have different capabilities, they have different capacities, but to meet those capacities, to to use the full potential of an individual, we require some special services with those students, which creates those exceptionalities, right? So now let's come to this thing. It's in a very nice graph. Diversity is about respecting individuals in what ways? Race. There is a race differences, culture, national origin, region, gender. And gender से कहाँ पे आया? Race, culture, culture से national origin relate होता है. National origin जब आता है nation की बात करोगे तो region की बात करोगे. Region की gender, gender है तो आपका sexual orientation. Then there is a age. मैरिटल स्टेटस लोगों का डाइवर्सिफाइड है, लोग आजकल सिंगल हैं, डाइवर्सी है, रीमैरेजेस हैं, एंड लाइक नॉर्मल मैरिड कपल है. रिलीजन, इथनिसिटी, then there is a disability, ability. आपका family structure vary करता है, of course, because there are like some people are staying in the joint family, some are staying in the nuclear families, health services, values, politics, and much more. There are a lot many things, but diversity is all about keeping these parameters in mind and respecting the individual. वही शायद हम यहाँ कहना चाहते हैं कि diversity का मतलब होता है कि जब हम हर पैरामीटर को, अपने हर नजरिए को अपने दिमाग में रखते हैं, और उस नजरिए को रखने के बाद जब हम इंडिविजुअल्स का रिस्पेक्ट करते हैं, we become more tolerant, we become more kind of we started valuing each and every entity. Then then in words, जो हम लोगों ने starting में बात करी थी, the diversity, the beauty and the strength, then actually we mean those words. Otherwise it can be a kind of a curse if we don't respect it. So we need to be tolerant, we need to be more respectful, so that we can actually prove in those lines that actually the diversity is a beauty and diversity is a strength as well. So when we look at the educational implications, then there we need to know that we should be properly aware of the individual's potentialities, interest,
एप्टीट्यूड एंड अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स, कि हमें क्या जानने की जरूरत है, हमें उस बच्चे की पोटेंशियलिटी, उसकी क्षमताओं को जानने की जरूरत है, उसके इंटरेस्ट को जानने की जरूरत है, उसके एप्टीट्यूड को जानने की जरूरत है, और उसके बहुत सारे पर्सनालिटी जो ट्रेट्स हैं उनको जानने की जरूरत है। बिना वो जाने अगर हम किसी बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हैं, या बिना वो जाने अगर हम उसे किसी और ट्रेट में भेजना चाहते हैं, किसी और रास्ते पे भेजना चाहते हैं, इट मीन्स हम उस बच्चे को उसकी उस रियल पसंद से भी हटा रहे हैं। अगेन वही यहाँ पे एग्जाम्पल वो याद रखेंगे, जैसे वो तारिक जमी पे वो बहुत अच्छी ड्राइंग करता था, लेकिन उसको बोला गया मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, ये प्रेशर वो प्रेशर, तो वो जो उसका इंटरेस्ट था ड्राइंग में, जो इननेट इंटरेस्ट था, कहीं ना कहीं वो उससे भी हटने लगा था, उसने ड्राइंग भी करना बंद कर दिया था। तो दीज थिंग्स वी नीड टू टेक इन केयर। सेकेंड, एबिलिटी ग्रुपिंग, हमें क्या करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं वी नीड टू मेक अ काइंड ऑफ ना एबिलिटी ग्रुपिंग, दोज हैविंग द सेम काइंड ऑफ एबिलिटी दे शुड इन द सेम ग्रुप। adjust the curriculum as per the need and requirement of the students, मतलब जैसे उनके रिक्वायरमेंट है, जैसा उनका एप्टीट्यूड है, जिस तरीके का उनका इंटरेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम को एडजस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, लाइक सपोज एक बच्चा बहुत तेज याद कर लेता है, बहुत जल्दी याद कर लेता है, तो उस केस में वी नीड टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा वर्कशीट टू द स्टूडेंट। इफ देयर इज अ स्लो लर्नर, मुझे चीजें याद नहीं हो पाती, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू रिड्यूस माय होमवर्क अप टू अ बिट लेवल, थोड़ा सा मेरे होमवर्क को रिड्यूस कर देने की जरूरत है। वी नीड टू मेक द काइंड ऑफ सम एडजस्टमेंट इन द मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के तरीकों में एडजस्टमेंट की जरूरत है। adopt the special program और methods for individualizing instructions. There are the individuals जिनको शायद special attentions की जरूरत है, some special taken care की जरूरत है, तो we need to enhance, we need to support those programs, special programs और methods जहां पर उन individual instructions को follow किया जा सके, उन individual instructions को special space दिया जा सके. We need to remaking the size of classes so that we can do respect the diversity. जितना ज्यादा बच्चा एक छोटा close group में रहेगा, जितना ज्यादा उनके बीच में communication होगा, जितना ज्यादा उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, शायद कहीं ना कहीं उतना ही हम उस डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लाइक देयर इज अ ऑफिसर वार्ड स्टूडेंट, एक वहां पर उसके आया का बच्चा है, एक ऑफिसर का बच्चा है, एक टीचर का बच्चा है, और एक नॉर्मल एक रूरल बैकग्राउंड का बच्चा है। ये चार लोग डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड के हैं। इफ द ऑफिसर का बच्चा विल गो एंड जेल अप विद द ऑफिसर का बच्चा ओनली इन दैट स्कूल, तो शायद वो एक डिफरेंस और डाइवर्स बैकग्राउंड का अंदाजा ही नहीं लगा पाएगा, शायद वो लोग उस तरीके से चीजों को देख ही नहीं पाएंगे। So what we need to do, we need to somehow we need to respect those things. We need to respect in the sense that we need to remake the size of the classroom. Remake the size of classroom. The classroom size should be small. The classroom size should be like, so that they will be more aware of the diversified, they will be more respectful to the diversified nature of other classroom and so on. Next thing, there is a special coaching and guidance program. There is a need of a special coaching and the guidance program is needed, so that those students who required special attentions, those attention should be provided to them. So that's all we will discuss today. मुझे लगता है कि हम इसका जो थर्ड एस्पेक्ट है, दैट इज द रोल ऑफ अ फैमिली, रोल ऑफ अ फैमिली वाला जो है, वी विल टेक इन योर नेक्स्ट सेशन जो हम लोगों का होता है, उसके अंदर हम लोग उसके अंदर बात करते हैं। एनी क्वेश्चंस? लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चंस हैं तो? ओके, आई हैव एन क्वेश्चन मैम। मैम ये कौन सी क्लास है? बेटा ये आपकी क्लास है रिसर्चिंग चिल्ड्रन, ठीक है मैम। पीडीएफ प्रोवाइड कर दोगे? ठीक है, प्लीज मैम बता दीजिए कि स्किल एंड एनहांसमेंट में चॉइस कर सकते हैं। बेटा ये सब चीजें आप एक बार अपने ऑफिस में कॉल करके पूछिए कि आपको इसमें चॉइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आउट ऑफ बॉक्स, बट डोंट यू थिंक? ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम. Okay, bye.